सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्सुपिलाइजेशन। इसको डीकम्प्रेशन या पार्च ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम सिर्फ सर्जिकल विंडो क्रिएट करते हैं सिस्ट की वॉल में और कंटेंट उससे बाहर आ जाता है। ठीक है, इस तरह हम उसको रिमूव करते हैं। एक कॉन्टीन्यूटी क्रिएट हो जाती है ओरल कैविटी और सिस्ट के दरमियान में, या मैक्सिलरी साइनस और सिस्ट के दरमियान में, या नेज़ल कैविटी और सिस्ट के दरमियान में एक कॉन्टीन्यूटी आ जाती है। सिस्ट के अंदर हम सिर्फ वो पोर्शन रिमूव करते हैं जो कि हमें सिर्फ विंडो क्रिएट करने के लिए चाहिए होता है, बाकी हम वैसे ही रहने देते हैं। और जो अंदर कंटेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो उसकी वजह से इंट्रासिस्टिक जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो जब इंट्रासिस्टिक प्रेशर कम होता है तो उसकी वजह से श्रिंकेज हो जाती है सिस्ट की, और बोनी फिल आपका बढ़ जाता है। ठीक है, सो मार्सुपिलाइजेशन की कुछ इंडिकेशंस हैं। सबसे पहले कि अमाउंट ऑफ टिश्यू इंजरी। अगर तो हमने वाइटल टिश्यूज़ को बचाना है तो हम ई न्यूक्लिएशन को प्रेफर नहीं करेंगे, मार्सुपिलाइजेशन को करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा रिमूवल नहीं है, जस्ट ओनली अ पीस ऑफ वॉल ऑफ सिस्टिक कैविटी है। ठीक है, तो इतना डैमेज नहीं होगा न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि इंफ्राएल्वियोलर है। ठीक है, और आपके जो डीविटलाइजेशन भी नहीं होगी टूथ की। ठीक है, तो वहाँ पे हम मार्सुपिलाइजेशन को कंसीडर करेंगे। और सेकंड इंडिकेशन ये है कि अगर हमें सर्जिकल एक्सेस नहीं है पोर्शन के लिए, ठीक है, तो हम जो उसका अवेलेबल पोर्शन है उसी को रिमूव करके विंडो बना देंगे ताकि वहाँ से कंटेंट बाहर आ जाए और एक मार्सुपिलाइजेशन परफॉर्म हो जाए। ठीक है, इसके अलावा इरप्शन ऑफ टीथ में भी ये सिस्टम्स जहाँ पे हमें चाहिए होती है वहाँ पे हम मार्सुपिलाइजेशन करते हैं। और जिन पेशेंट्स जो इल पेशेंट्स हैं जिनमें हम सर्जरी स्ट्रेसफुल हो सकती है तो उसमें हम मार्सुपिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि वो सिंपल भी है और ईजीली हो जाती है। अगेन द साइज ऑफ सिस्ट, और अगर लार्ज सिस्ट है तो हमें जॉ फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए हम मार्सुपिलाइजेशन को ही प्रेफर करते हैं। इसके मेन एडवांटेजेस यही हैं कि ये सिंपल प्रोसीजर है जो कि परफॉर्म किया जा सकता है और इससे वाइटल स्ट्रक्चर्स को डैमेज भी नहीं होता है। इसी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि हम जो टिश्यू रिमूव करेंगे उसको हम पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर कोई अग्रेसिव लीजन है तो वो उसके फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसका स्प्रेड बढ़ सकता है। ठीक है, और तीसरा इसमें डिस्कम्फर्ट है कि पेशेंट को बार बार इरिगेट करना पड़ता है जब तक कि बोनी फिल का रेट नहीं बढ़ जाता और सिस्ट रिमूव नहीं हो जाती। ये कुछ डे से लेके ये कुछ मंथ तक भी कंटिन्यू करना पड़ सकता है। सो ये इसके तीन मेन डिसएडवांटेजेस हैं। सो इसकी टेक्निक ये है कि हम एंटीबायोटिक्स अगर पेशेंट को रिक्वायर है तो हम देंगे, वरना ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनेस्थेटाइज करेंगे उस एरिया को। उसके बाद हम एस्पायरेट करेंगे, एस्पायरेट करके हम डायग्नोसिस बनाएंगे और फिर हम मार्सुपिलाइजेशन को प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले जो इनिशियल इंसीजन है वो हमारा सर्कुलर या एलिप्टिकल होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर लार्ज, जो कि हमें विंडो क्रिएट करके देगा सिस्टिक कैविटी में। अगर तो बोन एक्सपैंड कर गया और थिन है तो ये इंसिजन काफ़ी होगा, बट अगर ओवरलाइंग जो बोन है वो थिक होगी तो हमें जो विंडो क्रिएट करनी पड़ेगी वो बर के थ्रू करनी पड़ेगी। एट द टाइम ऑफ मार्सुपिलाइजेशन हमें इरिगेशन करनी होगी सिस्ट की, और जो रेजिडुअल फ्रेगमेंट्स होंगे डेब्रिस के उनको निकालना होगा। इसी टाइम पे हम उसकी एरियाज ऑफ अल्सरेशन या थिकनिंग ऑफ द सिस्टिक वॉल देखेंगे, जो कि हमें नियोप्लास्टिक या डिस्प्लास्टिक चेंजेस के बारे में बताएंगे। और अगर कोई हमें कुछ ऐसी चेंजेस मिलती हैं तो हमें फौरी तौर पे इन्यूक्लिएशन की तरफ जाना होगा ताकि उसको फैलने से हमें बचाया जा सके। बट अगर हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता तो बस हम उसको कैविटी को पैक करेंगे। ठीक है, और स्ट्रिप गॉज के ज़रिए हम पैक करके एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देंगे। ठीक है, 10 से 14 दिन के लिए। और मार्सुपिलाइजेशन करते वक्त जो डेंटिस्ट है उसके पास दो चॉइसेस होती है, या तो वो जो सिस्ट को है वो ओपन कर दे ओरल कैविटी में और वो स्कैंडी इंटेंशन या प्राइमरी इंटेंशन के थ्रू वो हील कर दे, या हम उसको ओपन कर देंगे नेज़ल कैविटी में या मैक्सिलरी साइनस में। ठीक है, अगर तो वो ऐसे सिस्ट पड़ी है कि उसने काफ़ी मैक्सिला को डैमेज कर दिया है तो हम फेशियल साइड से उसको अप्रोच करेंगे। और अगर हम उसको ओपन करते हैं नेज़ल कैविटी में तो वहाँ से हमारी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम आ जाएगी और वो एक कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन बन जाएगा सिस्ट के और कैविटी के दरमियान में।
और जिन पेशेंट्स के अंदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं साथ साथ कि वो सर्जरी को नहीं, उनके लिए स्ट्रेसफुल हो जाएगी, तो वो हम उधर मार्सुपिलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। ये हमें सबसे पहले सिस्ट मिली है, फिर हमने एक इंसिजन दिया। इंसिजन देने के बाद हमने उसको वहाँ से कट किया। कट करने के बाद हमने उसको ड्रेन किया। ड्रेन करने के बाद हमने उसको वहाँ पे स्विचर्स दे दिए, और ऐसे आफ्टर मार्सुपिलाइजेशन हमें ये ऐसे हमें रिजल्ट मिलेगा और डिकम्प्रेस हो जाएगी कैविटी।